नमस्ते। 6 अक्टूबर 2025 उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन संबद्ध ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट 2 के आह्वान पर एक दिवसीय राज्यव्यापी बंदी और लखनऊ को अपनी उपस्थिति से पाठ देने के आह्वान के क्रम में निश्चय ही आप सब लोग अपने अपने जिलों में बड़ी तैयारी में होंगे। आप सबको पता है कि प्रदेश में आशा वर्कर्स और आशा संगिनी बहनों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। मैं मुख्तसर में दो बातें आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। हमारे 3 सवाल बहुत प्रमुख हैं और इनमें पहला सवाल यह है कि वर्ष 2013 में भारत सरकार के बुलाए हुए भारतीय सम्मेलन के 45वें सत्र में मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आशा वर्कर्स के लिए पारित की गई सिफारिशों को लागू करने का सवाल केंद्र सरकार सुन नहीं रही है, सुनना नहीं चाहती है। उस सम्मेलन में आशा वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा देना, न्यूनतम वेतन की गारंटी, ईएसआई प्रोविडेंट फंड का सदस्य बनाना, मातृत्व अवकाश मुहैया कराना, ग्रेजुटी और पेंशन सहित सारी सामाजिक सुरक्षाएं उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई थी। वो फाइल धूल खा रही है और आशा और संगिनियां पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य का बस्ता अपनी पीठ पर लादे अपने घर परिवार बच्चों से दूर रातों दिन गांव गली कूचे में भाग रही। इनका उपयोग सरकार के लिए विश्व बैंक को एक शानदार स्वास्थ्य रिपोर्ट प्रस्तुत करना और कभी कभार चुनावी रैलियों में नेताजी की भीड़ बढ़ाने और तालियां बजाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। समय बीत गया। 2022 से लगातार हम लोग 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने का सवाल उठा रहे हैं। नेताओं ने अपना वेतन और अपना भत्ता बढ़ा लिया, अपनी पेंशन बढ़ा ली। हम अभी 2000 में हैं, हम अभी 8400 में हैं। 2021 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन में और अभी पिछले मानसून सत्र में 3 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने 21 की मुख्यमंत्री बात को कई बार दोहराया कि आशाओं को 6700 और संगिनी को 11,500 रुपए भुगतान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2200 और 1500 और 8200 रुपए संगिनी बहनों को मिलता है। प्रोत्साहन राशियों का वर्षों तक भुगतान नहीं होता। आश्चर्यजनक बात यह है कि 2005 में प्रोत्साहन राशियां जिस दर में थी 2025 में भी उनकी दर वही है। उनका कोई पुनर्मूल्यांकन आज तक सरकार ने नहीं किया है। आप न्यूनतम वेतन देना नहीं चाहते, आप प्रोत्साहन राशियों का पुनर्मूल्यांकन करना नहीं चाहते। बड़ा विरोधाभास है। आशा वर्कर्स यूनियन
लगातार इस सवाल को लेकर के संघर्ष करती रही है और यही प्रमुख सवाल है। इसी सवाल को हल करने से सारे सवाल लगभग हल हो जाते हैं। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 से 23 के एक आंकड़े के अनुसार 1.5 लाख करोड़ का एक प्रोत्साहन राशि घोटाला हुआ। जो प्रोत्साहन राशि आशा वर्कर्स को मिलनी चाहिए थी, वो प्रोत्साहन राशि बेनामी खातों में स्थानांतरित हो गई या सरकारों ने उसको दिया नहीं। हम 2021 से उस सवाल को उठा रहे हैं, फिर 22 में हमने उठाया, फिर 11 सितंबर को एक आकलन के आधार पर अलग अलग ढंग से सरकार के सामने प्रस्तुत किया। लाखों लोग अब तक इस सवाल को लेकर के सरकार को पत्र लिख चुके हैं, हजारों प्रदर्शनों के माध्यम से ज्ञापन दिए जा चुके हैं। सरकार इसको सुनना नहीं चाहती। तीसरा सवाल हमारा है कि पूरे प्रदेश के अंदर ये 2000, 2500 जो राशियां हमें मिलती हैं, इनमें एक बहुत बड़े पैमाने पर वसूली का कारोबार चलता है। एक आकलन के अनुसार बहुत आश्चर्यजनक एक आंकड़ा हमारे पास है, 2000 करोड़ रुपए का की वार्षिक वसूली न्यूनतम कम से कम कर ली जाती है। एक बड़ी बेशरम नौकरशाही और गूंगी बहरी सरकार प्रदेश में बैठी हुई है। उत्पीड़न के मसले अलग हैं। पिछले 2 वर्षों में 2 आशा वर्कर्स की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। अभियुक्त नदारद है, जहां की तहां खड़ी है। करीब 250 के आसपास, 253 के आसपास जो है आशा वर्कर्स की मार्ग दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है। किसी को 1 रुपया भी बीमित राशि का अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। यौन हिंसा की घटनाओं के संबंध में भी कहना है कि लखीमपुर खीरी के बांकेगंज और गोला सीएससी में एक जगह प्रभारी कहते हैं कि मटकी जैसा पेट लेकर घूमती हो, कोई नहीं मिलता है तो अपना ऑपरेशन करा लो। दूसरी जगह एक बीसीपीएम महोदय हैं, वो कहते हैं चेहरा दिखाओ और पैसे ले जाओ। महिलाओं के प्रति इतनी अभद्र टिप्पणी करने वाले, इतनी गरिमाहीन टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार दोनों जगह आंदोलन चले। पूरे जिले ने आंदोलन किया, पूरे प्रदेश ने सरकार को इस संबंध में चिट्ठी लिखी, हजारों आशा वर्कर्स ने इस सवाल को चिट्ठी लिखी। ये दोनों बदमाश अभी भी अपनी जगह पर कार्यरत हैं और सरकार और एनएचएम इनको सुनना नहीं चाहती। ये तो 2 घटनाएं हैं जिनका मैंने जिक्र किया। खासतौर से उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन बनने के बाद और अब तक दर्जनों ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई है जिनको लेकर के हमारे संगठन ने लगातार संघर्ष जारी रखा है और जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट जीएसकाएस बनाने के लिए सरकार को पत्र लिखे हैं, आंदोलन किए हैं, किंतु अभी तक वो विशाखा केस जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसके बावजूद 2 लाख आशा वर्कर्स के बीच में अभी तक कोई जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट सरकार ने बनाने की कोई जहमत नहीं उठाई। तो ये बेगार कराने का एक बड़ा केंद्र है, शोषण उत्पीड़न का केंद्र है, अपमान की कोई सीमा नहीं है, काम की कोई सीमा नहीं है। ये धीरे धीरे हम सब लोग एक फैसलाकुन स्थिति की ओर बढ़ें और सरकार के साथ एक तीखी लड़ाई के जरिए अपने हकूक को हासिल करें। 45वें स्तंभ सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने, न्यूनतम वेतन की गारंटी करने, ईएसआई, पीएफ और ग्रेजुएटी पेंशन की सुनिश्चितता के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के गमन घोटाले की जांच करा करके उस पैसे की रिकवरी और उसके पुनर्भुगतान की गारंटी के लिए ये जो हजारों करोड़ रुपए की वसूली है इस पर रोक लगाने के लिए और आशा बहनों, संगिनी बहनों के सम्मान के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उस छेड़छाड़ पर रोक लगाने के लिए
आज बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। सरकार के चरित्र को आप सब लोग बेहतर समझ रहे हैं कि सरकार गूंगी और बहरी है, नौकरशाही लुटेरी है, और हम लोगों के बीच में बहुत सारे एनजीओ दलाली कर रहे हैं। उसके भीतर कुछ बेहतर तत्व थे जिन्होंने उनके उस काले कारनामों का पर्दाफाश करते हुए संगठनों को संगठन की तरह चलाने की एक बहस को आगे बढ़ाया। ये बहुत सुखद है कि उसके भीतर का एक हिस्सा जो जमीनी तौर पर सही मायने में नेतृत्व कर रहा था, वो हिस्सा उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के साथ खड़े होने की तरफ कुछ कदम आगे बढ़ा है। हम सब लोग उत्तर प्रदेश की आशा वर्कर्स यूनियन की ओर से उनका स्वागत करते हुए आह्वान करना चाहते हैं कि आज ये बहुत कठिन समय है और इस कठिन समय में संघर्ष के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और आइए सब लोग मिल करके एक बड़ी लड़ाई को विकसित करें और अपने हक हकूक को हासिल करते हुए गुलामी के इस राज का अंत करें। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।